कैल्शियम और विटामिन डी जो हमारी ज़िंदगी के लाजमी जुज़ हैं और हम बार बार लेते भी रहते हैं, क्या इसके कम लेने के कोई नुकसानात हैं या इसके ज़्यादा इस्तेमाल करने के नुकसानात ज़्यादा हैं? मेरा नाम डॉक्टर सैयद नासिर अब्बास है और मैं पीडियाट्रिक हेमेटोलॉजिस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में। विटामिन डी हम हमेशा से सुनते आए हैं कि विटामिन डी की बच्चों में कमी है, विटामिन डी की बड़ों में कमी है, कैल्शियम की बच्चों में कमी है, कैल्शियम की बड़ों में कमी है, तो हम ये रेगुलर लेते रहना चाहिए। विटामिन डी और कैल्शियम करते क्या है? जैसे हमें पता है कि कैल्शियम और विटामिन डी हमारी मसल्स के लिए ज़रूरी हैं, उसके मूवमेंट्स के लिए। कैल्शियम और विटामिन डी हमारी बोन्स के लिए ज़रूरी हैं। अगर इनकी जिस्म में कमी हो जाएगी तो हमारी बोन्स वीक हो जाएंगी, हमारे पट्टे कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगे। ये हमारी हार्ट की एक्टिविटी, दिल की एक्टिविटी के लिए लाजमी जुज़ है। कैल्शियम अगर कम होगा तो हार्ट एक्टिविटी नॉर्मल नहीं होगी। ये तमाम चीज़ें, इम्यूनो डेफिशिएंसी का, क़ुव्वत मुदाफ़िअत का कम हो जाना, ये कैल्शियम की कमी की वजह से हो सकता है। क्या जिस्म में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी नहीं होनी चाहिए? अगर होगी तो ये तमाम जिस्म के ऑर्गन्स जो हैं इनका फंक्शन नॉर्मल नहीं रहेगा और बोन्स की वीकनेस शुरू हो जाएगी। इसलिए हम लोग रेगुलर कैल्शियम विटामिन डी लेते रहते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कैल्शियम विटामिन डी कितना लेना चाहिए? क्या इसके ज़्यादा लेने के भी नुकसानात हैं? स्पेशली बच्चों के अंदर या बड़ों के अंदर अगर हम लोग बार बार कैल्शियम विटामिन डी लेते रहते हैं और हम ये जब भी बाज़ औक़ात बच्चे बड़ों वाली डोज जो बड़ी बड़ी गोलियां होती है कैल्शियम की वो लेना शुरू कर देते हैं और विटामिन डी भी लेना शुरू कर देते हैं, तो इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हैं? पहला साइड इफ़ेक्ट, अगर जिस्म में हम लोग बगैर किसी प्रोपोर्शन के कैल्शियम और विटामिन डी लेंगे और मुसलसल लेते जाएंगे, स्पेशली बच्चों के अंदर, बड़ों के अंदर, सबसे बड़ा साइड इफेक्ट जो सामने आता है वो किडनीज़ का डैमेज। वो लोग जिनमें कैल्शियम विटामिन डी की मिकदार बहुत बढ़ जाती है और बगैर किसी जस्टिफिकेशन के रोज़ाना बस कैल्शियम विटामिन डी लेते चले जाते हैं, उनमें किडनीज़ के अंदर स्टोन्स बनने का खतरा बढ़ता चला जाता है। पहला सबसे बड़ा खतरा। और हमने ऐसे पेशेंट देखे हैं जो बगैर किसी वजह के बस कैल्शियम विटामिन डी लेते जा रहे थे, या वो बच्चे जो घरों में बड़ों वाली मिकदार जो होती है कैल्शियम की और विटामिन डी की वो ले रहे थे, बाद में अल्टीमेट उनमें किडनी स्टोन्स डेवलप होना शुरू हो गए। दूसरा, किडनीज डैमेज, रीनल फेलियर तक भी डेवलप हो सकता है अगर जिस समय कैल्शियम और विटामिन डी की मिकदार बढ़ने शुरू हो जाए। इसलिए जब भी कैल्शियम और विटामिन डी लेना है उसी वक्त लेना है जिस समय कमी हो, और उसकी हद मुकर्रर होनी चाहिए जो कि बच्चों में डिफरेंट है, बड़ों में मुख्तलिफ है, और उससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। तीसरा, अगर हम लोग कैल्शियम विटामिन डी किसी भी टाइम में लेना शुरू कर देते हैं और जिस्म की मिकदार बढ़नी शुरू हो जाती है, जिस्म में कॉन्स्टिपेशन होने शुरू हो जाती है, कब्ज रहने शुरू हो जाती है, ड्राइनेस ऑफ माउथ, मुंह का खुश्क होना डेवलप होना शुरू हो जाता है, और बाज़ औक़ात तो कैल्शियम और विटामिन डी की मिकदार जब जिसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो बाज़ औक़ात हार्ट प्रॉब्लम्स होने शुरू हो जाती हैं। इनसे बचा कैसे जाए? देखिए, ये सारी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस हैं। अगर कैल्शियम विटामिन डी जिसमें कम होने का नुकसानात हैं तो ज़्यादा होने के भी इस तरह नुकसानात हैं। इसलिए बगैर कैलकुलेशन के, बगैर किसी वजह के हर वक्त कैल्शियम विटामिन डी का इस्तेमाल नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। कैल्शियम विटामिन डी किस टाइम लेनी चाहिए? जब हम कहते हैं सुबह के टाइम, दोपहर के टाइम, शाम के टाइम, किस टाइम लेनी चाहिए? तो यूजुअली डॉक्टर्स और हम लोग ये एडवाइस करते हैं कि कैल्शियम, स्पेशली कैल्शियम और विटामिन डी खाली पेट कोशिश करनी चाहिए कि ना लें, या तो खुराक के साथ लें या खुराक से 1 घंटा पहले ले लें, वरना जिसमें ब्लॉटिंग शुरू हो जाती है, स्पेशली कैल्शियम के बाद। कैल्शियम की डिफरेंट, आपको पता है किसमें डिफरेंट किस्म की गोलियां मिलती हैं। कुछ ऐसी होती हैं जो पानी में हल हो जाती हैं, कुछ होती हैं जो च्यूएबल होती हैं। तो आपने देखना ये है कि अगर कोई है पानी में हल होने वाली है तो उसको आपने वैसे खाना नहीं है, क्योंकि अगर आप खाएंगे तो ब्लॉटिंग शुरू हो जाएगी, आपका मैदा अपसेट होना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से च्यूएबल हैं, उनको आपने निगलना नहीं है, वरना उनके इफेक्ट नहीं होगा। उनको पहले मुंह में च्यू करना है, चबाना है, और फिर आपने उसे निगलना है। जो लॉन्ग एक्सटेंडेड विटामिन कैल्शियम और विटामिन डी की गोली होती हैं, जो लॉन्ग एक्सटेंडेड, जो लंबे अरसे के लिए होती हैं, उनको आपने चबाना नहीं है और सिर्फ निगलना है। तो ये 3 अलग अलग किस्में होती हैं कैल्शियम की और विटामिन डी की, जिनको आपने डिफरेंट तरीके से लेना होता है। अगर हम लोग खुराक से कैल्शियम और विटामिन, सबसे बेहतर क्या चीज़ होती है कि हम खुराक से कैल्शियम और विटामिन डी की कमी पूरा करें। तो वो कौन सी चीज़ें जिसमें कैल्शियम और विटामिन डी हो सकती है? अंडे की जर्दी, जो हम अक्सर बता देते हैं कि अंडे के अंदर सनलाइट, सन एक्सपोजर, ठीक है, बाज़ औक़ात हमारे लिए मुमकिन नहीं होता। हमारी सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां, नट्स, चीज़ें जो हमारी नॉर्मल खुराक है, अमूमन वो हमारी नॉर्मल रूटीन के लिए काफ़ी होती है। लेकिन वो बच्चे जो बहुत ज़्यादा सिर्फ दूध पीते रहते हैं, या वो बच्चे जो कि जिनकी नॉर्मल ग़िज़ा जो होती है वो सिर्फ डेयरी प्रोडक्ट्स होती है और कुछ नहीं होती है, उनमें बाज़ औक़ात कैल्शियम विटामिन डी की कमी होनी शुरू हो जाती है। इसी तरीके से वो बुज़ुर्ग जिनकी उम्र ज़्यादा हो जाती है, उनकी स्किन के अंदर ये सलाहियत कम हो जाती है कि वो विटामिन डी को बना सकें, जिसकी वजह से उनमें हम एडवाइस करते हैं कि रेगुलर एक मरले के बाद, चेकअप के बाद, विटामिन डी के लेवल कराने के बाद विटामिन डी की मिकदार लेनी चाहिए। क्योंकि अगर वो विटामिन डी की मिकदार कम लेंगे
तो बोन पेन्स, रात को टांगों में दर्द होना, ज़रा से चलना और हाँफना शुरू हो जाना, जिस तरह बुजुर्गों में, जिस समय हर वक्त दर्द रहना, ये स्पेशली बड़े बुजुर्गों में हो सकता है। लेकिन अगर वो ज़्यादा मिकदार लेंगे तो फिर किडनीज स्टोन्स डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए इसकी बिल्कुल एक मुनासिब मिकदार होनी चाहिए कैल्शियम विटामिन डी की। और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि हमारी कोशिश होनी चाहिए कि खुराक से पूरी हो जाए, और अगर खुराक से पूरी ना हो तो उस वक्त तक रेगुलर कैल्शियम विटामिन डी नहीं लेना चाहिए। जिस तरह हमारे पास थैलेसीमिया के मरीज होते हैं, सारे ज़िंदगी कैल्शियम विटामिन डी लिए चले जा रहे होते हैं, ये भी उनको इतनी ज़रूरत नहीं है। हमेशा लेवल्स कराने चाहिए। अगर लेवल्स के बाद कैल्शियम की कमी आती है या विटामिन डी की कमी आती है तो इसकी मिकदार को बढ़ाया जाए। और जो हमें कैप्सूल मिलते हैं विटामिन डी वगैरह के, ये बच्चों के लिए नहीं होते, ये बड़ों की मिकदार होती है। बच्चों में अगर हम देंगे तो विटामिन डी का लेवल ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा, किडनी स्टोन्स और जिस्म डैमेज होना शुरू हो जाएगा। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि कैल्शियम विटामिन डी यकीनन बहुत है हमारी लाइफ के लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारे नॉर्मल फंक्शन के लिए, मगर जिस तरह हम उसकी कमी का ख्याल करते हैं उसी तरीके से उसकी ज़्यादती से भी हमें बाखबर रहना चाहिए और गैर ज़रूरी तौर पर चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।